जय माता दी दोस्तों। 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2025 का ये सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा, इसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 21 और 22 तारीख से। तो चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव की चंद्रमा थोड़ी परेशानी पैदा करते हैं क्योंकि कोर्ट कचहरी का घर है, जो भी लिटिगेशन के काम है, लोन, एनिमी, रोग, ऋण, शत्रु को दर्शाता है। तो यहाँ एक नेगेटिविटी रहेगी, टेंशन भी रहेगी। आपके काम में किसी तरह की रुकावटें आ सकती हैं। आपके वर्क प्लेस पर जो लोग आपको नहीं पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं वो छिपे हुए शत्रु हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, वो आपके काम का क्रेडिट ले जाएं, आपके खिलाफ अफवाहें फैलाएं या शिकायत करें, तो ये सब संभावनाएं बनती हैं। पेट से जुड़ी कोई परेशानी आ सकती है, इसीलिए खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें और रात को सोने से पहले दूध ना पिएं। दूध का दान करना अच्छा रहेगा, मंदिर में दान कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप अभिषेक करें। वैसे भी सावन का महीना है तो दूध में काले तिल डालकर आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए, बहुत ही शुभता रहेगी समय में। और पैसा कमाने के लिए हालांकि अच्छा समय है। जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं लोग, उनका अपने काम में मन लगेगा, ट्रांसफ़र प्रमोशन के चांसेस भी प्रबल होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत आएगी पढ़ाई में। बहुत फोकस होकर आप पढ़ाई करेंगे तब भी आपको कोई रिजल्ट मिल सकता है। और इस समय कर्ज पर पैसा लेना या देना, ये दोनों स्थिति बहुत खराब रहेंगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ना तो आप पैसा किसी से लें, चाहे कितनी भी ज़रूरत है। ये 2 दिन बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और अगर कोई मांगने भी आता है तो बड़े प्यार से आप उसे मना करें इस समय। और संबंधों में किसी तरह के शक हैं या लड़ाई झगड़े हैं, ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं, तो इनसे आपको बचना है। उपाय ज़रूर करें। देखिए, जो छठा भाव है ये सेवा का भाव है। जितनी इस समय आप लोगों की मदद करेंगे, जानवरों की मदद करेंगे, खासकर जो बेजुबान हैं उनकी मदद करेंगे, उतना ही ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आपके घर में कोई पेट है, आपने डॉग पाल रखा है और अगर आप उसे हमेशा बांध कर रखते हैं तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी आपके जीवन में। इसलिए उसको बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखना है। बाकी बाहर भी गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, जो भी जानवर आपके आसपास हैं, उन्हें खाना खिलाएं, उनकी मदद करें, तो आपके लिए शुभता रहेगी। साथ ही बुजुर्गों की सेवा करेंगे, महादेव का ध्यान करें और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। 23 और 24 तारीख चंद्रमा आएंगे आपके 7th हाउस में, तो बेहद शुभ ये रहेगा क्योंकि ये विवाह का भाव है, ये रिश्तों का भाव है। तो इस समय आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। पति पत्नी एक दूसरे को समझ पाएंगे, कोई पुराना लड़ाई झगड़ा है वो भी सुलझ जाएगा। यदि आप विवाह लायक हो गए हैं तो अच्छा रिश्ता इस समय आ जाएगा। और अगर आप खुद अपने विवाह की बात करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये शुभ समय है। यदि आप विवाहित हैं तो आपकी माता जी और आपके पार्टनर के बीच कोई विवाद हो सकता है। आपकी मदर को हेल्थ से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ सकती है इस समय। उन्हें खुश रखिए, उनकी बात सुनेंगे, उनके मन की बातें सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी धन लाभ अच्छा है, नए कॉन्टैक्ट भी बनेंगे। आपके वर्क प्लेस पर आपकी जीत रहेगी। पार्टनरशिप का काम है तो ये भी अच्छा चलेगा, अच्छे मुनाफे होंगे और आपके पार्टनर के कारण आपका भाग्य चमकेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है जब आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। जॉब में भी नई चीज़ों की तरफ बढ़ोगे, नया सीखोगे और अच्छे मौके मिलेंगे पैसा कमाने के, बचाने के। किसी भी तरह के लीगल मैटर्स हैं तो ये आपके फेवर के होंगे। इस समय की गई यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी। सफ़ेद और मीठी चीज़ों का दान करें। भगवान शिव की आराधना ये तो आपको करनी ही चाहिए, तो इस समय में और भी ज़्यादा शुभता रहेगी। बढ़ते हैं 25 और 26 तारीख की ओर। तो यहाँ चंद्रमा आने वाले हैं अष्टम भाव में। ये स्थिति आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं इन दोनों ही दिन की, क्योंकि धनु राशि है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड राशि है, बिल्कुल एकदम सत्य की ये राशि है। फोकस रखते हैं अपने काम पर और 8वें भाव का चंद्रमा ले जाता है आपको रहस्यों की तरफ। तो बहुत मिस्टीरियस चीज़ें इस समय होंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। हालांकि आपके स्वभाव में ये चीज़ होगी कि आप भी बहुत खोजबीन वाला सा व्यवहार आपका रहेगा। खुद के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, कुछ चेंज करने का सोचोगे, एक ओवर थिंकिंग भी रहेगी, नेगेटिविटी भी रहेगी, किसी तरह के नुकसान की भी संभावना इस समय है। इसलिए पैसे के लेन देन में तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी है, वरना किसी तरह के धोखे दिख रहे हैं अभी। वहीं शेयर मार्केट से भी कुछ परेशानी आएगी, तो अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट में अभी इस समय किसी भी तरह के बड़े इसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें, सावधानी रखें। और गलत तरीके से अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो आगे जाकर ही बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। किसी तरह के इनहेरिटेंस की अगर चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, पैतृक संपत्ति है, तो ये बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। इसमें भी आप डिले करें।
स्वभाव भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। आप किसी को कड़वी बातें बोल देंगे जिससे आप अपने ही परिवार का या किसी का मन दुखाएं तो संबंध खराब हो जाएंगे, या कोई आपको कुछ कहे, आप बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के खुद को ही दुखी करते रहें। तो रिश्तों में भी संभल कर चलने की ज़रूरत है। और कोई भी नया काम करना है, नई यात्रा, कोशिश करें अगर टाल सकते हैं तो उसको टाल दें, और अगर बहुत ही आवश्यक है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तब समय में शुभता रह सकती है। बाकी अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस समय आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी बड़ी कामयाबी भी आपको मिल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव ये रहस्य है, तो अचानक बहुत अच्छा या बहुत खराब ऐसी स्थितियां बनाता है। मेडिटेशन से आपको ज़रूर जुड़ना है। आप जितना मेडिटेट करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, किसी मंत्र का जप करेंगे, खासकर ओम नमः शिवाय मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। हनुमान चालीसा का पाठ ये मैंने बताया ही है। और कोशिश करें इस समय दूध अवॉइड करें, दूध का दान करेंगे तो भी समय में शुभता रहेगी। बढ़ते हैं 27 तारीख की ओर। तो यहाँ भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, क्योंकि जो 9th हाउस में चंद्रमा आ रहे हैं तो कुंडली का शुभ भाव है। ये हायर एजुकेशन को भी दिखाएगा, ये धर्म को भी दिखाएगा। तो समय काफ़ी अच्छा है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स का आपको सपोर्ट रहेगा। आप जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आप ला पाएंगे। और इस समय आप कुछ नया ज़रूर ट्राई करें, कुछ नया सीखें। आपको कोई बहुत छोटा सा शौक है, मान लीजिए आप गाना ही गाना सीखना चाहते हैं बहुत टाइम से, तो आप ज़रूर सीखिए। बहुत जल्दी आप कमांड भी कर लेंगे। और अब तो वैसे भी सोशल मीडिया का ये टाइम है, तो हो सकता है करियर की तरह ही ये निकल आए। कुछ जो आपने पेंडिंग काम छोड़े हैं उनको ज़रूर पूरा कीजिए, वरना इसकी भी एक नेगेटिविटी आपके साथ चलती रहेगी। किसी धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ जाने के योग बन रहे हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें, जितना आप परिवार के साथ घूमेंगे उतना ही रिश्तों में मजबूती भी आएगी, आप धर्म से भी जुड़ेंगे। और यहाँ धर्म शुद्ध कर्मों को भी दिखाएगा, यानी अपने काम में आपको मेहनती रहना है, ईमानदार रहना है। और आपकी जो मेहनत है ये नज़र भी आएगी। आपके जो बॉस हैं उनके साथ में आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके वर्क प्लेस पर भी सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपसे सलाह लेंगे। हर रिश्ते में शुभता दिखती है, चाहे ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है या लव लाइफ है, या प्रेमी प्रेमिका हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी। कोई पुराना रोग अगर था, क्योंकि जब अष्टम भाव के चंद्रमा होंगे तो कुछ दिक्कतें देकर जाएंगे, ये रोग आपका समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्स पूरी तरह आपके फेवर में हैं। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की। किसी भी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। बस सावन का महीना है, महादेव का ध्यान, ये निश्चित ही आपके कार्यों में सफलता देगा। तो जानकारी थी धनु राशि के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करके जाएं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।